अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूं। जस्ट सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चंस को पहले लिख लिया है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर AD is perpendicular on BC, prove that AB square plus CD square equal to BD square plus AC square। मतलब इसमें ये दिया हुआ है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC और AD परपेंडिकुलर है इस BC। तो गिवन पहला दिया हुआ है कि AD is perpendicular on BC एंड प्रूव करना है हमें कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। गिवन है कि इन द गिवन फिगर AD is perpendicular on BC, prove that AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पाइथागोरस थ्योरम में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट ब्यूटी है कि सारे क्वेश्चंस पाइथागोरस थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन से बनता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन से। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ हो गया कि भाई इन ट्रायंगल ABD मैं एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकता। 90 डिग्री क्यों भाई? तो सिंस AD परपेंडिकुलर ऑन BC है इसलिए, या सिंपली गिवन आप लिख सकते। तो पाइथागोरस थ्योरम से तो 90 के सामने का साइड है AB, सो AB इज द हाइपोटेनस, सो वी कैन राइट AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये पहला हो गया पाइथागोरस थ्योरम में, शॉर्टकट में इसको लिख लो। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC मैं AC स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और इसी से मैं CD स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, माइनस AD स्क्वायर, ये सेकंड हो गया। अब हमें प्रूव करना था AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब अपने पास AB स्क्वायर का भी वैल्यू और CD स्क्वायर का भी वैल्यू है, जस्ट पुट करिए। तो सिंपली हम लिख सकते हैं on adding first and second we get वही फर्स्ट का एलएचएस है AB स्क्वायर, सेकंड का एलएचएस है CD स्क्वायर, फर्स्ट का एलएचएस है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एंड सेकंड का एलएचएस है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर कैंसिल। So finally we have AB square plus CD square equal to BD square plus AC square, और यही हम लोग को प्रूव करना था। क्लियर? ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। फर्स्ट रेस कर रहा हूं मैं। सेकंड कहता है कि D is a point on the side BC of an equilateral triangle ABC। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC जिसके साइड BC पे D एक पॉइंट है, such that BD equal to 1/3। तो सेकंड वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है
कि ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle and BD equal to 1/3 BC गिवन है और आपको प्रूव करना है 9AD स्क्वायर, तो A से D को मिलेगी, प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AD स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं कि D is a point on the side BC of an equilateral triangle ABC such that BD equal to 1/3 BC, prove that 9AD square equal to 7AB square। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन का कॉमन लिया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा दूं। ये ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है इसके तीनों साइड बराबर होते हैं और डी एक ऐसा पॉइंट है बीसी पे कि बीडी इस पूरे बीसी का 1/3 है। तो आपको प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। चलिए हम यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये किया कि A से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। A से BC पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, लेट इट बी AM। तो वी ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC। तो क्या वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमको बहुत सारे राइट एंगल मिल गए और उनकी मदद से मैं इस रिलेशन तक आ सकता हूं। चलिए प्रूफ में आते हैं। तो सबसे पहले कि सिंस ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल, ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल है, तो देयरफॉर मैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC लिख सकता, तीनों साइड बराबर। सिंस AM परपेंडिकुलर ऑन BC बाय कंस्ट्रक्शन आपने AM परपेंडिकुलर ऑन BC लिया है और क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड उसके बेस को बाइसेक्ट करता है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता था BM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, देयरफॉर अगर मुझे DM लिखना हो, ये छोटा सा डिस्टेंस लिखना हो, तो DM को मैं क्या लिख सकता, BM माइनस BD। और ये BM कितना है, BM इज हाफ BC और BD है 1/3 BC, ये गिवन है। तो हाफ BC में से 1/3 BC आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 to the 6 LCM 3BC minus 2, दिस विल बी BC by 6। तो ये जो DM है दिस विल बी BC by 6। क्लियर? अब आ जाइए कि इन ट्रायंगल AMT क्योंकि 90 डिग्री है तो मैं यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता। तो वी कैन राइट AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर अगर AM स्क्वायर मुझे लिखना हो तो AM स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, ये सेकंड। ठीक, अब AB को इन्वॉल्व करने के लिए मुझे ट्रायंगल AMB लेना पड़ेगा। तो नाउ इन ट्रायंगल AMB हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर लिखा जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू मैं इस AM स्क्वायर को सेकंड से लिख सकता AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर और प्लस BM स्क्वायर, यहां लिख दिया फ्रॉम सेकंड। दैट इम्प्लाइज AB स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर बदल लाइए तो प्लस DM स्क्वायर, BM स्क्वायर बदल लाइए तो माइनस BM स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ओके, अब आगे का पार्ट यहां से चलता हूं मैं
AB स्क्वायर प्लस, अब इससे पहले DM को हमने लिखा था BC बाई 6, तो BC बाई 6 दी होल स्क्वायर, माइनस DM को लिखा था हमने हाफ BC, तो दिस इज BC बाई 2 दी होल स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। और यहां पे रीजन में आप लिख देंगे कि भाई सिंस DM इक्वल टू BC बाई 6 एंड BM equal to BC by 2. That implies AB square plus, अब मैं BC को लिख सकता AB, क्योंकि मुझे AB और AD को कोरिलेट करना है, तो AB by 6 दी होल स्क्वायर माइनस AB by 2 दी होल स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ये लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। सो ये कितना हो गया, ये हो गया AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 36, दिस इज AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 36 माइनस AB स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम विल बी 36, तो ये हो गया 36 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 4 9 जा, तो माइनस 9 AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए तो 36 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर विल बी 37 माइनस 9, दिस इज 28 AB स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू AD स्क्वायर। तो 4 9 जा 4 7 जा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 7 AB स्क्वायर इक्वल टू 9 AD स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, ये था सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन इज कि प्रूव दैट the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. एक रोम्बस है, तो रोम्बस किसे बोलते हैं, वैसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड बराबर हो, मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस वन, दिस पैरेलल टू दिस वन। हमने मान लिया कि ये ABCD रोम्बस है, इसके डायगोनल हो गया BD और AC, तो प्रूव करना है कि AD स्क्वायर प्लस BC मतलब डायगोनल के स्क्वायर का सम इनके चारों साइड के स्क्वायर का सम के बराबर है। तो इसमें गिवन है ABCD इज ए रोम्बस whose diagonals intersect at O, और आपको प्रूव करना है कि AC स्क्वायर प्लस द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस, प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। मतलब चारों साइड के स्क्वायर का सम डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखिए, सिंस ABCD is a rhombus, therefore you can write AB equal to BC equal to CD equal to AD, चारों साइड बराबर होएगा। Also diagonals of a rhombus bisect each other at a right angle, तो एक दूसरे को राइट एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो मैं लिख सकता therefore AO equal to CO equal to half AC, BO equal to DO equal to half BD, एंड ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90।
एंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD, ये चारों के चारों 90 बराबर होंगे। अब आपके पास चार राइट एंगल है, इन चारों राइट एंगल में से किसी भी राइट एंगल का आप यूज करिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो भाई ऐसा है कि इसको हमने मान लिया सेकंड, इसको मान लिया हमने थर्ड। आप इन चारों से कोई भी एक ट्रायंगल लीजिए। नाउ सपोज करिए कि हम ट्रायंगल AOB ही ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOB, तो ये 90 है, इसके सामने ये हाइपोटेनस, तो मैं AB स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो AB स्क्वायर इक्वल टू मैं AO को क्या लिख सकता, हाफ AC, तो दिस इज हाफ AC दी होल स्क्वायर, और BO को मैं लिख सकता हाफ BD, तो प्लस हाफ BD दी होल स्क्वायर यहां लिख दिया फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो दैट इंप्लाइज AB स्क्वायर इक्वल टू हो गया AC स्क्वायर बाय 4 प्लस BD स्क्वायर बाय 4, तो 4 LCM, तो दिस विल बी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय 4, या इसी 4 का आप इधर लाएंगे तो दिस इज 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखिए ये जो 4AB स्क्वायर है, तो 4AB स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता, 4AB स्क्वायर को मैं लिख सकता therefore AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मैं चार बार इसको जोड़ सकता AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, एंड दैट इंप्लाइज AB स्क्वायर प्लस मैं AB के बदले BC लिख सकता, मैं AB के बदले DC लिख सकता, मैं AB के बदले AD लिख सकता, तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये जो लिखा मैंने BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट से, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड बराबर होते हैं और यही हमें प्रूव करना था है। तो किसी भी रोम्बस के सारे साइड के स्क्वायर का सम उनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अरे ये तो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है एंगल A एंड एंगल D ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि एंगल A और एंगल D का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर मान लेते हैं कि ये A और D है, तो एंगल A और एंगल D दोनों का सम 90 डिग्री है। तो ABCD एंगल A एंड एंगल D ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर कॉम्प्लीमेंट्री, द साइड्स AB एंड DC मीट एट P ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब AB को आगे बढ़ाने पे और DC को आगे बढ़ाने पे मिलता है P पे, ठीक है। प्रूव दैट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ओके, तो इसमें गिवन में है जो क्वेश्चन में था, गिवन था कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं और प्रूव करना है कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। किसी कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ नहीं है भाई। इन ट्रायंगल APT ये बड़ा सा ट्रायंगल APD में एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम 180, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री। अब इस एंगल A प्लस D का वैल्यू है 90 डिग्री,
So this is 90 degree plus angle P equal to 180 degree. यहाँ लिख देंगे since angle A plus angle D equal to 90 degree. That implies angle P equal to 180 minus 90 equal to 90 degree. तो जो ही angle P 90 degree हो गया, तो अब मैं यहाँ पे बहुत सारे राइट एंगल है मेरे पास, उनको यूज कर सकता हूँ. अब आप देखिए, इन ट्रायंगल ACP, इस ACP में 90 के सामने का साइड है AC, तो मैं AC स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर. ये पहला, दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम. Similarly in triangle BPT, in triangle BPT 90 के सामने का साइड है BD, तो दिस इज BD स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा. तो ऑन एडिंग द इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, द इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, the equations first and second we get AC square plus BD square equal to PA square plus PC square plus PB square plus PD square. हो गया. That is को आरएस ऑर्डर में लिख लीजिए. AC square plus BD square equal to PA square plus PB square plus PC square plus PD square. तो इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया. बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. मैं फिर आपको याद दिला दूं कि देयर आर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम एंड विद द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, बट वन ब्यूटी टू ऑल द क्वेश्चंस इज ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी प्रोसीडेड बाय द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम.